आज हम सेकंड वीडियो आधुनिक भारत का लेकर आए हैं। कई सारे बच्चे का ये डिमांड था कि सर इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो दे दो। मैं कुछ कामों से जो है नहीं बना रहा था और अभी भी ऑर्डर किया है माइक के लिए, अभी तक पहुंचा नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से मैं बनाकर भेजूंगा और एक बार पूरा संपूर्ण पूरे वीडियो जो है लगातार होगा। 2 से ढाई घंटे का पूरा आधुनिक भारत का कंप्लीट करूँगा। ऐसे तो अभी छोटे छोटे वीडियो जो है करीब 8 से 10 वीडियो बनेंगे तब से अब तक का। तो मैं पिछले क्लास में बताया था कि भारत का खोज पुर्तगीज जो है कैसे किए थे। पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हमने बताया था कि वास्को डी गामा और कोलंबस से पहले जब स्पेन का राजा को ये लगने लगा कि हमें भारत में जाना जरूरी है, क्योंकि दुनिया के हर कंट्री वहां से जाकर व्यापार कर रहे हैं। अरबी लोग व्यापार करने में जुड़ गए थे और काफी मात्रा में व्यापार कर रहे थे। उन्हें स्पेन वाले को कच्चे माल या मसाले जो है दिया करते थे। तो सोच लो कि जैसी जॉन सेकेंड जो है स्पेन का राजा था, पुर्तगाल का राजा था जॉन सेकेंड। तो जॉन सेकेंड को ये लग रहा था कि मैं भारत में कब जल्द से जल्द पहुंचूं, इसलिए सबसे पहले बार्थोलोमो डियाज को 1488 में भेजा। लेकिन ये बार्थोलोमो डियाज जो है काफी दिनों तक चला और ये लौट कर चला गया, इसको समझ में नहीं आया। अंत में फिर से जो है कोलंबस नामक व्यापारी था। कोलंबस को ये लग रहा था कि स्पेन के राजा भारत के खोज के लिए समुद्री मार्ग से लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। तो इस चक्कर में कोलंबस खुद ही जो है स्पेन के राजा से जाकर मिला और बोला कि आपको भारत चाहिए, भारत के खोज चाहिए, मैं जो है खोजने जा रहा हूँ। और कोलंबस बहुत शातिर दिमाग का था, तेज था। उन्होंने राजा से ये कहवाया कि मैं भारत के खोज के लिए जा रहा हूँ और जब खोज करके आऊंगा तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मुझे रकम मिलना चाहिए। हालांकि जैसी कोलंबस जो है भारत के खोज के लिए निकला था, ये तेज तरार राजा था, इसको लुटेरा भी कहते हैं, समुद्री व्यापारी भी था। तो कोलंबस जो है जैसे निकला समुद्री मार्ग से तो उसको आना चाहिए पूर्व के रास्ते से, लेकिन पूर्व के जो रास्ता था, रोडवेज था, उस पे अरबों, ईरानियों, इन सारे लोगों को कब्जा था। तो कोलंबस जो है इन सारे से फाइट कर नहीं सकता था। इस वजह से कोलंबस को ये लग रहा था कि दुनिया जो है गोल है और भारत जो है एक समुद्र के किनारे पे है, भारत भी समुद्र के किनारों से टच करता है। इसलिए उन्होंने पूरब के रास्ते यानी पूर्वी क्षेत्र में इधर आने की जगह पे, यानी कि ये जो है पश्चिम की तरफ जो है कोलंबस पहुंच गया। और जैसे पश्चिम की तरफ पहुंच गया तो काफी दिनों तक, लगभग 25 से 30 दिनों तक ये चलते रहा समुद्री रूट। इसके पास जो है भोजन खत्म हो गए, इसके साथियों जो है आगे जाने से मना करना शुरू कर दिए। तब ये कोलंबस को लग रहा था कि ऐसे समय में अब हमें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने अपने साथियों को कहा कि भाई यदि हमें पता है कि पीछे जो है हम लोग लगभग 25 से 30 दिनों का दूरी तय करके आए, बीच में कोई भी देश नहीं मिला, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो हम लोगों को भोजन मिल सके, तो एक अच्छा उम्मीद है कि और आगे ही हम लोग बढ़े और आगे बढ़ेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा ही। पीछे भी लौटना है कि मरने के मौत के बराबर होगा, इसलिए मरना ही है तो हम आगे की ओर ही चलकर मरे। इस वजह से कोलंबस जो है आगे बढ़ता गया और आगे जैसे बढ़ता गया तो उसको कुछ जो है समुद्र के किनारे जो है टापू जैसा नजर आया, छोटे छोटे जगह नजर आया, कस्बे नजर आया और उसी कस्बे पे उन्होंने उतरकर और अमेरिका का खोज कर दिया। लेकिन अमेरिका का खोज हम लोग जानते हैं कि अमेरिका का खोज किया, लेकिन उस वक्त उसको ये लग रहा था कि हमने भारत का खोज किया है। वो जाहिर सी बात है कि वो जो जिस स्थान को खोज किया था वो साउथ अमेरिका था। तो साउथ अमेरिका के छोटे से जगह को खोज करके वहाँ के जो निवासी थे, जो दक्षिण अमेरिका के जो निवासी थे, उनको रेड इंडियन कहने लगा। ये वास्को डी गामा का वो देन है, जो रेड इंडियन कहा, ये वास्को डी गामा सबसे पहले कहकर पुकारा। और इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद कोलंबस को मृत्यु हो गया। कोलंबस ही जो है अमेरिका वासियों को रेड इंडियन कहा।
तो जैसे ही कोलंबस का ये तय खत्म हो गया, भारत का खोज नहीं किया, अब इधर जो है स्पेन का राजा जो है जॉन द्वितीय जो है वो नाखुश हो रहा था। उधर जो है स्पेन के राजा रानी जो है खुशी से जो है ये थे कि कोलंबस जो है भारत का खोज करके आएगा, वह हमारे लिए, हम दो लोगों के लिए जो है एक व्यापार का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर जो है जॉन सेकंड जो है नाखुश होया और होने के बाद अंत में वास्को डिगामा को बुलाया 1498 में। हालांकि 1496 में ही बुलाया। अब वास्को डिगामा जैसी भारत के खोज के लिए निकलता है, तो निकलने के बाद जो है, हालांकि कुछ बुकों में ये कहा जाता है कि वास्को डिगामा भारत का नहीं बल्कि वो अमेरिका का खोज करना चाहता था। तो अमेरिका को चाहता तो था, लेकिन स्पेन के राजा कहा कि नहीं, हमें अमेरिका का खोज नहीं करना, हमें तो भारत का खोज करना है। भारत से हमें व्यापार है, सारे देश जो है भारत के पीछे पड़ रहे हैं, तो हम अमेरिका का खोज क्यों करें, हमें भी भारत का ही खोज करना चाहिए। इस वजह से वास्को डिगामा 1496 में निकला और यानी कि समुद्री मार्ग से, यानी कि साउथ अफ्रीका होते हुए और केप ऑफ गुड होते हुए वो भारत में पहुंच गया। तो जैसे केप ऑफ गुड के पास पहुंचा किसने, वास्को डिगामा। तो सोच लो कि ये जो है ये इस तरह से रास्ता है, ये इस तरह से समुद्री ये रास्ता है। तो भारत जो है समुद्री रास्ता से जो है, जैसे ये रास्ता पे आ रहा था, इधर से पूरब के साइड में आ रहा था, पूरब के साइड में आ रहा था, तो कुछ समुद्र में भी समुद्री लुटेरे होते हैं। तो जैसे केप ऑफ गुड के पास पहुंचा, यानी केप ऑफ गुड के पास जैसे ये पहुंचा, तो वैसे जो है यहाँ पे कैफूड के पास एक भारत का व्यापारी था, भारत का व्यापारी था। ये व्यापारी का नाम था अब्दुल। ये अब्दुल नाम का व्यापारी था, वो भी यहीं पे केप ऑफ गुड के पास था। ये भी जो है समुद्र से व्यापारी करता था। ये अब्दुल भारत में गुजरात के रहने वाला था, ये गुजरात के रहने वाला था। तो जैसी वास्को डिगामा इधर से आ रहा था और ये इधर के रास्ते से था। तो यहाँ पे अब्दुल जो है कहा कि भाई आगे जाओगे तो तुम्हें समुद्री लुटेरे हैं, तुम्हें लूट लेंगे, मार देंगे, इसलिए जो है तुम आगे मत जाओ। तो कोलंबस, ये वास्को डिगामा को ये लग रहा था कि ये जो अब्दुल है, ऐसे दोनों अननोन थे। उसके बाद समझ में नहीं आया और ये अपने सूर में जो है, इसको तो ये लग रहा था वास्को डिगामा कि हमें तो पावर है, स्पेन का राजा जो है हमें शक्तिशाली और पावरफुल और खर्च देकर भेजा है, तो हमसे कोई टकरा नहीं सकता है, कोई हमें मार नहीं सकता है। इन्होंने जो है अब्दुल्ला के बात को जो है इग्नोर करते हुए आगे बढ़ा, तो देखा कि सचमुच में समुद्र में आगे समुद्री लुटेरे थे। तो किसी तरह से ये वास्को डिगामा अपना जान बचाकर भाग कर आया और फिर अब्दुल्ला से कहा कि भाई तुमने हमारे लिए ही भलाई का काम कर रहा था, जबकि हमने तुम्हारे एक जरा भी नहीं सुना, इसलिए हमारे लिए तुमने नेक काम किए हो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तब अब्दुल कहा कि भाई ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ दोस्ती हो जाए। तब जो है अब्दुल और वास्को डिगामा का दोस्ती हो गया और ये दोस्ती में अब्दुल जो है अपना जान गंवा दिया, पूरा देश जो है गंवा दिया। ये अब्दुल क्या किया कि जैसे दोस्ती हुआ, पल भर के दोस्ती जो है ये भारत के लिए, ये अब्दुल को जरा सा भी आभास नहीं था कि इतना बड़ा जो है हमारे देश के ऊपर विपत्ति आ जाएगा, उस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और ये अब्दुल जो है क्या किया कि वास्को डिगामा को सबसे पहले कालीकट के मैदान पे लेकर गया, कालीकट के मैदान पे लेकर गया और यहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई अब तुम लौटोगे घर, वो लौटने से अच्छा है कि हमारे यहाँ पे आओ। हमारे यहाँ पे मसालों का खेती बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पे होता है, जो सब लोग जानते हैं, पूरा दुनिया में फेमस है। और मसालों ही नहीं, अभी तो तुम नजदीक में हो, तो चलो मसाले ही जो है लेकर जाओ और तुम अपने क्षेत्र में बेचो। यदि वाकई में लगता है कि इस मसालों से तुम्हें बेनिफिट होगा तो फ्यूचर में तुम आना या नहीं आना। तब जो है अब्दुल का बात मानकर वास्को डिगामा कालीकट के मैदान पे पहली बार पहुंचा। और जब पहली बार पहुंचा तो वहां पे वास्को डिगामा को एक जहाज बेड़े यानी कि मसाला दिया। किसने? अब्दुल्ला ने दिलवाया एक जहाज मसाला। और ये मसाला लेकर वास्को डिगामा और पुर्तगाल के क्षेत्रों में पहुंच गया। तो अब ये सोचो
कि आखिर क्या कारण था कि पुर्तगाल, ईरान और इन सारे क्षेत्रों में मसालों को ज्यादा से ज्यादा मांग होता था। तो दोस्तों ये सोच लो कि उन क्षेत्रों में इसलिए मांग हो रहा था क्योंकि वो सब ठंडे प्रदेश होते हैं और ठंडे प्रदेश में गर्म चीजों की बहुत सख्त जरूरत होता है, और जब तक वो अपने आप को गर्म नहीं मसालों नहीं मिलेगा तब तक वो गर्म नहीं होंगे। तो एक तो पहला कारण था कि मसाला ले जाने का, कि वहां पे उन क्षेत्रों में मसाला का सबसे ज्यादा मांग था, तो एक तो ज्यादा से ज्यादा मसाला को यूज करते थे। दूसरा मसाला, आज से सोचो कि आज हमारे यहाँ पे, आप लोगों के यहाँ पे फ्रिज है, कई सारे जो है बर्फ है, कि कोई भी मांस मछली जो है ये हम बर्फ में रखकर या फ्रिज में रखकर कुछ दिनों तक सुरक्षित रख लेते हैं। लेकिन सोचो कि जब ये फ्रिज नहीं था, बर्फ नहीं था, तो उस समय के लोग जो है ये कच्चे मांस को कैसे सुरक्षित रखते थे। तो यही कारण है कि उस समय जो है कच्चे मांस को सुरक्षित रखने के लिए वो क्या करते थे कि जो मांस होता था, इन मांसों में क्या करते थे, मसालों का लेप लगाकर और सप्ताह दिन तक, 15 दिन तक, महीना दिन तक, 2 महीना तक उसको सुरक्षित छोड़ देते थे। क्योंकि मसालों, यदि मांस में ये मसाला लग जाए तो ये मसाला जो है, ये मांस जो है खराब नहीं होता था। और दूसरा ठंडा प्रदेश है, तो इन कारणों से भी मसाला का ज्यादा से ज्यादा मांग था। तो जब ये वास्को डी गामा भारत से जब मसाला लेकर गया, तो सोचो कि जितने दाम पे यहाँ से लेकर गया था उसके 60 गुने दामों पे वहां पे बेच दिया। अब तो वास्को डी गामा को ये लगा कि आज तक जीवन में हमने ऐसा कोई व्यापार ही नहीं करा है कि जिसमें 60 गुना प्रॉफिट हो। वास्को डी गामा को ये माइंड जो है इनमें चल रहा था। और उधर जब पहली बार जहाज लेकर गया वास्को डी गामा मसालों को लेकर, वहां के राजा को दिया, स्पेन का जो राजा था उसको दिया, तो वो राजा जो है खुश हो गया और बदले में उसको वास्को डी गामा को अपने पास रखा और फिर बोला कि अब ये तुम नीति बनाओ कि भारत में कैसे तुम जो है और लोगों के और व्यापारियों को तुम पहुंचा सकते हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कितना खर्च करना होगा, तुम उसका ब्यौरा बनाओ और मैं उसके ऊपर जो है तुमसे काम करवाऊंगा। इधर जो है वास्को डी गामा भारत का खोज जो है 1498 में की, 1498 में किया। 98 में करने के बाद जो है वास्को डी गामा जब लौटा, और लौटने के बाद जब वहां से बड़े रकम और वहां के लोग जो है काफी खुश हुए, तो 1503 में फिर से वो भारत आया। अब तो वहां का राजा बोला कि अब ऐसे नीतियों को लेकर जाओ कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी जो है हमारे यहाँ के वो भारत में स्थापित हो जाए, और भारत में जितने भी ज्यादा चीज है उसको अपने क्षेत्र में, पुर्तगाल के क्षेत्रों में लेकर आओ। तो दूसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आया तो मसालों के लेकर नहीं, कई सारे बुकों में ये कहा जाता है कि वास्को डी गामा खुद ना आकर और अपने साथ जो है 3-4 जहाजों का बेड़ो भेजा और उन्होंने भारत से मसाला लेकर गया। तब जो है वो तीसरी चरण में वास्को डी गामा खुद आया। तो इतना नहीं पूछता है कि कौन से चरण में उन्होंने स्थापित किया। तो जैसे ही वास्को डी गामा भारत जब आया दूसरे बार, तब अब्दुल्ला से फिर मिला, और अब्दुल्ला से मिलने के बाद जो है वास्को डी गामा के माइंड में ये चल रहा था, पुर्तगीज के माइंड में ये चल रहा था कि किसी तरह से भारत में हमें पैर जमाना है, स्टेबल होना है और भारत से ज्यादा व्यापार करना है। तो इस वजह से वास्को डी गामा क्या किया कि अब्दुल से मिला और अब्दुल को कहा कि भाई मैं तो भारत के लिए, भारत से मसालों को लेकर जा रहा हूँ, ये मसाला जो है ये तुम्हारे देश के भी मसाला किसानों का भी बेनिफिट हो रहा है और हमारे यहाँ पे भी हो रहा है। अब हमारे क्षेत्र से, हमारे देश से, हमारे बहुत सारे व्यापारी जो है ये भारत में आकर व्यापार करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो यहाँ का शासक है उससे मैं मिलूं और वो हमें परमिशन दे कि हम बड़े पैमाने पे भारत से व्यापार करूं। तो उस समय गोवा का राजा जमहोरिन था। ये जमहोरिन, वास्को डी गामा जो है जमहोरिन के पास गया और वास्को डी गामा के बारे में बताया। तब जो है वास्को डी गामा जो है जब अपॉइंटमेंट लिया जमहोरिन से, जमहोरिन भी उसका भव्य स्वागत किया। जब जमहोरिन को भी लग रहा था कि ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा अतिथि आया है, जो हमारे यहाँ के किसानों को जो है ये भरपूर मात्रा में, यानी कि माल को, मसालों को खरीद कर अपने क्षेत्रों में बेच रहा है, जिसके कारण हमारे यहाँ के किसान काफी खुशहाल हुए। ये जमहोरिन को भी थोड़ा सा भी आभास नहीं था कि वास्को डी गामा के माइंड में कुछ और ही चल रहा।
तो जैसी वास्को डी गामा जो है का स्वागत किया गया, तो स्वागत करने के बाद वास्को डी गामा कहा कि हुजूर महाराज, मैं आपसे एक छोटी सी निवेदन और करना चाहता हूँ, आप जो है हमें एक छोटा सा जो है भवन बनाने का इजाजत दे दे, ताकि हमारे क्षेत्र से जो लोग आए वो आपको परेशान ना करके एक क्षेत्र पर जो है वो अपनी जगह पे वो रहे। अब जो है जब ऐसी निवेदन किया और जमहूरियत के बारे में खूब जो है वास्को डी गामा बढ़ाई किया, तो सोच लो, देखो कि कैसे जो है किस तरह से किसी लोगों को जो है अपने बस में करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है या अपना काम निकालना होता है, तो बस क्या करना है उसके बारे में 2-4 शब्द जो है बढ़ाइयां बोल दो। ये सीखो इतिहास से, वास्को डी गामा से सीखो। वास्को डी गामा भी यही किया और जमहूरियत को जो है जमहूरियत के बारे में बहुत अच्छे बातें किया। जमहूरियत जो है खुश होकर और उसको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने क्षेत्र में तुम्हें भवन बनाने के लिए इजाजत देता हूँ, तुम बनाओ और अपने यहाँ से व्यापारियों को लाओ। अब इधर तो इजाजत दे दिया उन्होंने, जो है कंपनी जो है वास्को डी गामा अपने क्षेत्र से लोगों को लाकर वहां पे रखना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना कंपनी स्थापित कर दिया। तो ये बात जो है अरबियों लोगों को पता चला। अब अरब के लोगों को पता चला कि भाई ये पुर्तगाल के लोग भारत में आकर अपने कंपनी स्थापित कर रहे हैं। यदि ये ऐसा हुआ तब तो फिर हमारे लिए जो है, हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा। इस वजह से अरब के लोग फिर से जो है जमहूरियत के पास मिले और जमहूरियत को कहे कि महाराज, आपको यदि पैसा ही चाहिए तो हम लोग देंगे, लेकिन ये पुर्तगीज को यहाँ से जो है व्यापार करने के लिए नहीं रोके, यहाँ से भगा दें, क्योंकि आपको जितना मात्रा में वो पैसा देता है उससे मैं दुगना दूंगा, लेकिन ये पुर्तगीज को यहाँ से हटा दें। अब जो है जमहूरियत को भी लग रहा था कि भाई अब तो हमारे पास अच्छे से अच्छे पैसे मिलना शुरू हो गया। उस वक्त के सोच लो कि कितने जो है मेंटेलिटी के राजा होते थे कि पैसों के कारण, क्षण जो है लालच के कारण जो है कैसे अपने आप को जो है दूसरे के हवाले करते जा रहे थे। जमहूरियत को ये बात समझ में आया कि ये अरबी सही कह रहे हैं। उन्होंने वास्को डी गामा के पुर्तगीज को बुलाया और बोला कि भाई, हमने जो तुम्हें कंपनी लगाने के लिए यहाँ कहा है, तुम अपना कंपनी यहाँ से हटा लो। मैं नहीं चाहता कि अब तुम लोग जो है यहाँ से बहुत तुम लोग व्यापार कर लिया। अब जो है उसको हटा दिया। अब ये वास्को डी गामा को बहुत बड़ा झटका लगा। वास्को डी गामा जाना नहीं चाहता था भारत में ऐसी चीजों को देखकर। अब वास्को डी गामा को लगा कि अब हम जमहूरियत को कैसे मनाएं। उन्होंने जमहूरियत को मनाने के लिए जो है फिर से अपना जो है जमहूरियत के पास जो है एक निवेदन करने के लिए अंत समय में गया और जाने के बाद जो है अपने सोने हीरे जवाहर जो है उपहार में तोहफा के रूप में लेकर जो है और जमहूरियत के पास पहुंच गया और कहा कि महाराज, आप जो है हमें इस क्षेत्र में व्यापार इसलिए नहीं करना देना चाहते हैं क्योंकि जो है पुर्तगीज अरबी लोग जो है यहाँ पे आपको बड़े से बड़े रकम दे रहे हैं। मैं उससे भी अधिक रकम देना चाहता हूँ और बदले में ये जो है ये आपके लिए उपहार है, ये उपहार को आप जो है स्वीकार करें। अब जो है वहां पे फिर से जमहूरियत का माइंड फिर गया और पुर्तगीज को कंपनी लगाने के लिए इजाजत दे दी। तो इस तरह से जो है पुर्तगीज आया और अपने साथ कई सारे लोगों को लाकर जो है और कंपनी खुलवा दिया। अब पुर्तगीज के बाद यानी वास्को डी गामा के बाद जो है ये जब समाप्त हो गया तो फिर आया यूरोपीय एक और व्यापारी जो है। ये सिलसिला जो है पुर्तगीज के लोग थे, पुर्तगाल के लोग थे, इनका सिलसिला खत्म नहीं हुआ। फिर जो है पेड्रो अल्ब्रेस कैम्ब्राल, वो जो है भारत में 1500 में आया। अब 1500 में ये तो आया और आने के बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पे पुर्तगीज लोगों को भारत में ले आकर व्यापार करने के लिए छोड़ दिया और इसका कोई बड़ा योगदान नहीं रहा। दूसरा जो है ये आया था, कब आया था? पेड्रो अल्ब्रेस कैब्राल, ये जो है 1500 में आया था और इसको आने के बाद जो है ये ज्यादा भारत में रहा नहीं और सिर्फ ये क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले आकर और छोड़ दिया। इसके बाद जो है फ्रांसीसी डी अल्मेड़ा। अब जब पेड्रो अल्ब्रेज जो है कैब्राल जो है जब भारत में आया और कुछ नहीं किया तो वहां का राजा को लगा यार ये तो कुछ नहीं किया, हमें जो है अब जो है व्यापारिक हमारा भारत में केंद्र बन गया है तो हमें बड़े पैमाने पे कुछ और करना चाहिए। तो बड़े पैमाने पे कुछ और करने के लिए इन्होंने क्या किया कि
फ्रांसीसी डी अल्मेडा को स्पेन का राजा, पुर्तगाल का राजा क्या किया कि फ्रांसीसी डी अल्मेडा को वायसराय नियुक्त किया और कहा कि अल्मेडा, मैं तुम्हें वायसराय के पद पे नियुक्त करता हूं और तुम भारत में जाओ और भारत में जो है पुर्तगाल के क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा जो है विस्तार करो। इन्होंने जो है फ्रांसीसी डी अल्मेडा जो है ये वायसराय बनकर भारत आया और जैसी वायसराय बनकर आया तो ये अपने आप को ये राजा समझना शुरू कर दिया। इसको ये लगना शुरू हो गया कि अब तो हम बहुत पावरफुल हैं, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। यहां तक थोड़ा सा नोट कर लो पॉइंट जो है आप लोग। ठीक है, हो गया होगा। तो इन्होंने जो है फ्रांसीसी डी अल्मेडा जब भारत आया तो इन्होंने क्या किया कि अपना राजधानी कोचीन में बनाया। अब सोच लो कोचीन में बनाया क्योंकि ये पावरफुल था, इसको जो है वहां का राजा से ऊपर से जो है आदेश मिला था कि तुम भारत में से कुछ भी कर सकते हो, जाओ, तुम्हारे पास शक्ति है, पावर है, कैसे विस्तार तुम भारत में करना चाहते हो तुम करो। तो डी अल्मेडा जो है, फ्रांसीसी डी अल्मेडा जो है भारत में आया और उन्होंने मुख्यालय कहाँ बनाया? कोचीन में मुख्यालय बनाया, कोचीन में। तो कोचीन में मुख्यालय उन्होंने जो है कोचीन में जब मुख्यालय बनाया और मुख्यालय बनाने के बाद जो है इन्होंने नियम बनाया। क्या नियम बनाया? नियम बनाया कि जो भी समुद्र के रास्ते से भारत में आएंगे उन लोगों को हमसे यानी पुर्तगीज से सर्टिफिकेट लेना होगा, परमिशन लेना होगा। अब सोच लो कि कितना बड़ा जो है ये साजिश जो है इन्होंने डी अल्मेडा रचा। उन्होंने क्या किया कि जो भी समुद्र मार्ग से जो आने वाले जितने भी व्यापारी थे उसके लिए एक नियम जारी कर दिया। और नियम क्या जारी किया? उन्होंने कहा कि जितने भी व्यापारी जो है इस समुद्र में से सी के रास्ते से आएंगे उनको एक सर्टिफिकेट लेना होगा, पुर्तगाल से उसको परमिशन लेना होगा और वो जो है सर्टिफिकेट देगा, वो परमिशन ऑर्डर देगा, तभी तुम्हारा जहाज अंदर आने दिया जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा जहाज नहीं आने दिया जाएगा। इस तरह से जो है यानी कि फ्रांसीसी डी अल्मेडा जो है भारत से इस तरह से बहुत से ज्यादा पैसा कमाया। जितने भी जहाज आते थे, जितने भी देश के जहाज आते थे भारत से व्यापार करने के लिए आते थे, तो उससे जो है फ्रांसीसी डी अल्मेडा अच्छा खासा जो है रकम वसूलता था और ये रकम जो है पुर्तगाल के क्षेत्रों में लगाता था। ठीक है, इस तरह से जो है चलना शुरू हो गया। इसके बाद जो है फ्रांसीसी डी अल्मेडा आने के बाद जो है एक चोलों के साथ जो है युद्ध करा और जैसे ही चोलों के साथ युद्ध किया तो